हाँ, आफ्टर लॉन्ग टाइम। बाबू आगे इंग्लिश नहीं आती है, ऐसा करना तुम एक दिन लिख के दे देना, हम उसी को बोल देंगे, ठीक है। तो हमें उम्मीद है, हमको हिंदी आती है, हमें उम्मीद है कि आपका दशहरा अच्छे से मना होगा, और ये भी उम्मीद है कि दिवाली भी हमारे टर्न में पड़ेगी, ठीक है। चलो चलो देखो, आज तुम्हारा पहला क्लास है जी, हमारा पहला क्लास है, मतलब आप मेरा पहला क्लास कर रही हैं कि आज आपका कोचिंग में पहला क्लास है? पहला क्लास है। और जी बाकी सब तो वही है, चिंगू मिंगू। चलो तो आते हैं हम लोग, और सबरिंग पे हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। उसका इंटरसेक्शन हम लोग बहुत पीछे हैं, ठीक है ना। और बाकी हर जगह में आते हैं यहाँ पे। देखो हमने बताया था, देखो पहले ध्यान समझो, एकदम ध्यान समझो तो फिर लिखाते हैं हम लोग। यस को आर का सबरिंग तब कहते हैं जब दो कंडीशन होल्ड करे। कौन कौन सा जी? ए माइनस बी कहाँ खो जाए? एस का, और ए डॉट बी भी कहाँ खो जाए? एस का। जहाँ पे ए और बी कहाँ के एलिमेंट होते हैं जी? एस के होते हैं, ठीक। ये दो कंडीशन होल्ड कर जाए तो यस को हम आर का क्या कहते हैं जी? सबरिंग कहते थे, ये हमको पहले हम बता चुके हैं। अच्छा अब आते हैं इंटरसेक्शन पे। देखो हम मान लेते हैं कि S1 और S2 दो क्या हैं? सबरिंग हैं। किसके हैं? रिंग आर के। तो हमको दिखाना है कि S1 इंटरसेक्शन S2 भी क्या होंगे? सबरिंग होंगे। तो बाबू सबसे पहले हम दिखा दें क्या? नॉन एम्प्टी सेट है। तो नॉन एम्प्टी सेट दिखाने के लिए देखो, जीरो कहाँ का होगा? S1 का होगा। क्यों? S1 क्या है? सबरिंग है। सबरिंग है तो अपने आप में क्या है? रिंग है। स्टार्ट होना जी, अपने आप में रिंग है। और जब अपने आप में रिंग है तो क्या होगा? अबेलियन ग्रुप होगा। और जब अबेलियन होगा तो कुछ और मिले या ना मिले, आइडेंटिटी तो मिलेगी मिलेगी, ठीक है। तो जीरो S1 का हो गया, जीरो S2 का हो गया। जब यही एलिमेंट S1 में है, यही एलिमेंट S2 में है, तो जीरो भी कहाँ खो जाएगा? इसका मतलब है कि यह क्या हो गया? नॉन एम्प्टी सेट हो। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ए और बी कहाँ के एलिमेंट होते हैं? एस के होते हैं ना। तो जिसको दिखाना होता है उसी का एलिमेंट लेते हैं। हमको किसको दिखाना है? इसको दिखाना है। तो लेट ए कामा बी कहाँ एलिमेंट लोगे? S1 इंटरसेक्शन S2 का। तो देन क्या हो जाएगा? ए बी कहाँ को जाएगा? S1 का, एंड ए बी भी कहाँ को जाएगा? S2 का। भाई इंटरसेक्शन में है तो दोनों बिलोंग करेगा, ठीक है। चलो आते हैं आगे। सिंस S1 इज अ सबरिंग ऑफ रिंग आर, ऑफ रिंग आर, एंड ए कामा बी कहाँ का एलिमेंट है? S1 का। देन बाय डेफिनेशन, देन बाय क्या जी? डिफिनीशन क्या हो जाएगा? ए माइनस बी एलिमेंट कहाँ को जाएगा? S1 का। ए डॉट बी भी कहाँ को जाएगा? S1। क्लियर है? इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 1 हो गया। सिमिलरली क्या हो जाएगा? S2 सब रिंग है तो एलिमेंट कहाँ को जाएगा? S2 का। वही एलिमेंट S1 में, वही एलिमेंट S2 में, तो कहाँ हो जाएगा? इंटरसेक्शन में। क्लियर है? थ्योरम प्रूफ हो गया। चलो लिखो। तो हमने कुछ लिखा था ना इसमें, सो दैट लिखो। सिंस जीरो एलिमेंट ऑफ S1, सब यहाँ पे लिखा है, जीरो एलिमेंट ऑफ S1 एंड ज़ीरो एलिमेंट ऑफ S2। तुम ऑनलाइन क्लास में थी? नहीं थी? तो वीडियो तुमको मिला? हाँ आज? अच्छा चलो ठीक। किस कॉलेज से स्टूडेंट हो? सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी। प्रणाम उसको। पहले गोरखपुर में हल्का फुल्का हिंट मिलता था, जब से योगी जी आए बंद कर दिए। मेहनत से पढ़ना जी, योगी जी का कोई भरोसा नहीं है कि जाते जाते क्या कर जाएं, ठीक है ना। तो सिंस जीरो एलिमेंट ऑफ S1 एंड जीरो एलिमेंट ऑफ S2
therefore 0 element of S1 intersection S2, hence नीचे से hence S1 intersection S2 is a non-empty set, is a non-empty set। ठीक, फिर नीचे से इसको लिख लो, लेट ए कामा बी। अब बाबू यहाँ से उठाओ, पूरा यहाँ तक लिख लो, लिखने में फास्ट रहो। यहाँ से उठाओ, पूरा लिख लो। आज मैथ्स का क्लास कौन कौन लिया है? मैम ली हैं और मनमोहन सर भी लिए हैं, एक मैम ली, एक हम ले रहे हैं। चलो ओ ड्यूटी वाले स्टूडेंट नहीं आ रही क्या जी? सिंडूस अच्छा, वो खाली मैथ्स पढ़ती है ना? कसम उनकी, तुम 100 साल जियोगे। और क्या, तुम्हारा चर्चा हो रहा था, तुम इतनी मशहूर हो। चलो यहाँ तक लिख लिया, लिखो अगेन, अगेन आराम से भी रिलैक्स करो, इसको थ्योरम के बाद तब लिखना। अगेन S2 इज अ, अब बताओ बाबू क्या हो जाएगा यहाँ पे? जहाँ पे S1 वहाँ पे क्या हो जाएगा? S2, सब जगह क्या हो जाएगा? S2, उसे लिख लो। अगेन S2 इज अ सब रिंग ऑफ रिंग R एंड A कामा B एलिमेंट ऑफ S2, देन बाय डिफिनीशन, इसको पूरा लिख लो। इसे क्या कर दोगे? क्वेश्चन नंबर 2। लिख लिया? देखो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ क्लियर दैट, बताओ वो क्या हो जाएगा? फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ क्लियर दैट A माइनस बी एलिमेंट ऑफ S1 इंटरसेक्शन S2, A डॉट बी कहाँ का जी? S1 इंटरसेक्शन S2, फॉर ऑल क्या A और B कहाँ का लिए थे? S1 इंटरसेक्शन S2। लिख लो, यही हमको दिखाना रहता है। देखो फ्रॉम 1 and 2 इसको लिख लो ना, A माइनस बी एलिमेंट ऑफ दिस, A डॉट बी एलिमेंट ऑफ दिस, जहाँ पे A और B कहाँ का एलिमेंट है? लिख लो, फॉर ऑल A कामा B एलिमेंट ऑफ S1 intersection S2, hence S1 intersection S2, hence S1 intersection S2 is a subring of ring R। कोई बुक लाया है? एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो, सो दैट द सेट ऑफ मैट्रिक्सेस, so that the set of matrices
so that the set of matrices A, B, 0, C is the subring of a ring of 2x2 matrices. और थोड़ा सा उसको अंदर कर देना, देखो निकल गया है क्या, क्लियर है ना? अरे वो नहीं, पिन थोड़ा सा है, जैसे पैर पे लग जाता है ना जी। ठीक है, देखो ध्यान से देखना बाबू, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो कोई सेट देगा और तुमसे कह देगा कि यह सेट क्या है, सबरिंग है कि नहीं है। ठीक है ना? देखो हम मान लेते हैं यस हमारा कोई सेट है। बाबू ध्यान देना, जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ पूछना। A, B, 0, C सच दैट A, B, C कहाँ का एलिमेंट ले लो, R का। तुम चाहे तो R का ले लो, चाहे Z का, चाहे Q का, चाहे C का, कोई दिक्कत नहीं है। उसने दिया नहीं है तो हमने कहाँ का ले लिया है, R का ले लिया। ठीक, तुम ऐसा करें हम Z का ही ले लें, Z। ठीक, तो हमको दिखाना है यह सेट क्या है, सबरिंग है। तो सबरिंग के लिए कितनी कंडीशन जी, 2 कंडीशन। उसमें हम 2 एलिमेंट लें, A माइनस बी दिखा दें और A डॉट बी दिखा दें। देखो ध्यान से, लेट A बराबर क्या ले लोगे, A1 B1 0 C1 एंड B बराबर क्या लोगे, A2 B2 0 C2। B एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ सेट किसका जी, S का। ये कहाँ के एलिमेंट ले रहे हैं हम लोग, S के। बी 2 एलिमेंट ऑफ S वेयर, बाबू क्लास में कंसंट्रेट रहो सिंडोज। तुमको लगता है कि टीचर नहीं देख रहा है, और हम ऐसे टीचर हैं कि ध्यान देते हैं, ना होगा तो कभी आजमा के देख लेना। कहाँ के एलिमेंट हैं जी, Z के। 2 हमने एलिमेंट लिया, और जहाँ पे A1 B1 C1 A2 B2 C2 कहाँ के हैं, Z के। अब हम क्या निकालेंगे जी, A माइनस बी। देखो इसमें 2 चीज़ें बाबू है, हम यहाँ पे क्यों कैपिटल लिए हैं, क्योंकि मैट्रिक्स को हमेशा किस में लिखते हैं, कैपिटल लेटर में। अगर तो स्मॉल लिखोगे तो उसका मन करेगा तो काट देगा। जो नियम होता है वो नियम का पालन करना होता है। A इक्वल टू दिस। ठीक, A माइनस बी दिखाना है, बताओ क्या आ जाएगा बाबू, A1 B1 0 C1 माइनस A2 B2 0 C2। ये क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2 B1 माइनस B2 0 C1 माइनस C2। ठीक, देखो सिंस क्या बाबू, A1 A2 B1 B2 C1 C2 कहाँ के एलिमेंट हैं, Z के। तो देन A1 माइनस A2 B1 माइनस B2 C1 माइनस C2 भी कहाँ के होंगे, Z के। तो देखो बाबू ABC कहाँ के हैं, Z के हैं। तो A कहाँ के एलिमेंट होता था, S का। यहाँ भी देखो A भी Z का है, A भी Z का है, A भी Z का है। A भी एलिमेंट कहाँ खो जाएगा, S का। इसका मतलब हो गया दैट इज A माइनस बी कहाँ खो गया, देयरफॉर। पहला क्लियर हो गया। अब क्या दिखाना है जी, डॉट दिखाना है। नाउ A डॉट बी क्या हो जाएगा बाबू, A1 B1 0 C1 इंटू A2 B2 0 C2। चलो जी बताओ तो इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, हमको नहीं आ रहा है। हाँ भैया तुम बताओ इसका मल्टीप्लाई, पहला एलिमेंट क्या लिखे हम, बस A1 A2। पहला एलिमेंट यहाँ पे क्या लिखे हैं, जो कहोगे वही हम लिखेंगे, हमको नहीं आ रहा है, पढ़े बहुत साल हो गया।
देखिए एक क्वेश्चन पूछे नहीं बता पा रहे हो क्लास में, भाई अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहे हैं तो मैनेजमेंट आपके पास है, तुरंत कंप्लेन करिए। नहीं जी सेंडोस पैसा देते हो। देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, A1 A2 और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ये क्या हो गया A1 A2। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं A1 B2 फिर B1 C2, तो A1 B2 प्लस क्या B1 C2, ये आपका 0 हो जाएगा। फिर इसका मल्टीपल 0 तो क्या हो जाएगा 0। फिर इसको देखो ये 0 हो गया, ये क्या हो जाएगा C1 C2। तो देखो अब वो सारे एलिमेंट क्या हैं, इंटीजर क्या है ना, इंटीजर को मल्टीपल करोगे तो इंटीजर आएगा, इंटीजर को जोड़ दोगे तो भी क्या आएगा इंटीजर ही आएगा। तो सारे कहाँ का हो गए इंटीजर, ये क्या है 0। सेम टू सेम यही है कि नहीं, इसका मतलब हो गया कि A डॉट B कहाँ खो गया S का। इसे इक्वेशन नंबर 2, इसे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या कर सकते हैं कि जो सेट S है वो क्या है सब रिंग है। कहीं कोई प्रॉब्लम समझने में, तो सब रिंग दिखाने के लिए 2 एलिमेंट आप लेंगे, A माइनस भी दिखाएंगे और A डॉट भी दिखाएंगे। क्लियर है ना, लिखिए अब जल्दी लिखिए। देखिए लेट M2 मतलब वही 2 क्रॉस 2 का, लेट M2 be the set of matrices of order 2 cross 2 then we know that M2 is a ring. Know that M2 is a ring. Dot. Let S be a subset of. Let S be a subset of ring M2. Ring M2. That is नीचे से that is S बराबर, इसे लिख लीजिए, that is S बराबर सच दैट A B C कहाँ के एलिमेंट है सेट के। नीचे से we have to show that S is a subring of ring M2। फिर नीचे से इसको यहाँ से उठाइए, यह पूरा लिख लीजिए। और लिखने में फास्ट रहिए। Any two elements of set S be any two elements of set S where ये सब कहाँ के एलिमेंट हैं सेट के। नाउ A माइनस बी बराबर दिस इतना।
पूरा लिख लीजिए। यहाँ लिख लिया ना, लिख लिए हो गया। अगला क्वेश्चन, हाँ यस होगा। जिसको सबरिंग दिखाना होता है हम लोग उसका एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 4 2004 और 12 में, ठीक है। उसे आते हम लोग करते हैं। बोले क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन लिखो, लेट R बी अ रिंग and a element of R be of fixed element, prove that RA is equal to XA such that X element of R is a subring of R, is a subring of R। आते हैं क्वेश्चन पे। देखो सॉल्यूशन, ये आपके 2004 और 12 में पूछा गया है। 4, 8, 12, 12, 8, 20 में एग्ज़ाम नहीं हुआ, 21 में भी एग्ज़ाम नहीं हुआ, कहाँ हुआ? ऑब्जेक्टिव हुआ ना, सब्जेक्टिव में आएगा ये। चलो आते हैं बाबू, इसे सबरिंग दिखाते हैं। कोई इसमें से बताएगा? बोलो जी सेंडूस, अगर इसमें हमको 2 एलिमेंट लेना हो, 2 एलिमेंट बताओ। ऐसे उसमें मैंने बताया ना, 2 एलिमेंट लिया सेट का, ये भी सेट दिया है, इसके तुम 2 एलिमेंट बताओ हमको। क्या A1 A2? ऐसे उन्होंने वहाँ पे लिया ना, A बराबर समथिंग एंड B बराबर समथिंग, दोनों एलिमेंट कहाँ के थे? S के थे। इसका भी तुम कोई 2 एलिमेंट लेके बताओ। जब तुम एलिमेंट ही नहीं ले पाओगे तो कैसे दिखाओगे सबरिंग? 2A 2 यहाँ पे कहाँ है? हमने वहाँ पे 1 2 लेके रखा था, 2 एलिमेंट लिए थे। हाँ बोलो। हाँ तो x1 एक एलिमेंट ले लिया, x2 ले लिया, तो x1 बराबर क्या होगा?
ऐसे बना ए और बी दो एलिमेंट लिया ना बकलोल दास, तो ए बराबर लिखा ना क्या है, बी बराबर लिखा ना क्या है, वो तुमको समझ में आया ना? हाँ ये सही है, x1 ए और x2 ए। बाबू जब तक तुम दो एलिमेंट नहीं लोगे तब तो तुम कैसे दिखाओगे? हम कितना अच्छा पढ़ा लें, जब तुम एलिमेंट ही नहीं ले पाओगे तो दिखाओ कैसे? यहाँ पे देखो हम लिख रहे हैं लेट x1 बराबर एक्स ए एंड क्या y1 ले लें, y1 बराबर क्या ले लें, y a बी एनी टू एलिमेंट किसका, टू एलिमेंट ऑफ क्या, सेट आर ए वेयर x और y कहाँ के एलिमेंट हैं, भाई a फिक्स है ना, तो a को तो हटा ही नहीं सकते आप दो एलिमेंट ले लीजिए, एक ले लीजिए एक्स ए और एक क्या ले लीजिए वाई ए। क्लियर हुआ? दो एलिमेंट कैसे लिए? कोई दिक्कत हो तो भाई पूछ लो। यहाँ पे ए फिक्स है, भैया ने कह दिया था, तो एक्स को हम हटा सकते हैं, एक्स को हम चाहे यहाँ पे x1 ले लें, q1 ले लें, q2 ले लें, कुछ ले लें, बस वो कहाँ का एलिमेंट होगा, आर का होगा। तो हमने x1 बराबर ए ले लिया, x2 बराबर ए ले लिया। क्लियर है? इसको सबरिंग दिखाने के लिए हमको क्या करना है, बोलो, x1 माइनस x2 दिखा दें, उसी का हो जाएगा, और x1 इंटू x2 हो जाएगा। ठीक है, चलो नौ x1 माइनस y1 क्या हो जाएगा जी बताओ, एक्स ए माइनस क्या जी वाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इंटू क्या जी ए। सिंस लिखोगे x और y कहाँ के एलिमेंट हैं, r के, तो देन x माइनस वाई भी कहाँ हो जाएंगे जी, r के। a कहाँ का है, r का, तब a है, a भी कहाँ का हो गया, r का, a है, तो एलिमेंट कहाँ हो जाएगा, सिंस x y एलिमेंट ऑफ r देन x माइनस वाई कहाँ हो जाएगा, r का, r a हो जाएगा। हाँ सर एंड्रूज, पहले समझ लो तब पूछो। एक्स वाई आर का है, एक्स माइनस वाई कहाँ को जाएगा, आर का, तो देयर फोर x1 माइनस y1 कहाँ को जाएंगे जी, आर ए। इक्वेशन नंबर, कोई डाउट? अगेन x1 इंटू क्या जी y1 क्या हो जाएगा, एक्स ए इंटू क्या जी वाई ए। इसको लिख सकते हैं एक्स ए वाई इंटू क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। एक्स कहाँ का है, आर का, ए कहाँ का है, आर का, वाई कहाँ का है, आर का, तो बाई क्लोजर प्रॉपर्टी सब कहाँ के हो जाएंगे, आर का। यहाँ लिख देंगे आप, सिंस एक्स ए वाई कहाँ के हैं, आर के, तो देन एक्स ए वाई भी कहाँ हो जाएगा, आर का, तो देयर फोर क्या हो जाएगा, x1 y1 कहाँ के हो जाएंगे। इक्वेशन नंबर, कहीं कोई डाउट है आप पूछ लीजिए। हाँ हाँ लिखा तो है यहाँ पे, क्वेश्चन में लिखा है, बस ए क्या है, फिक्स है। क्लियर है? लिख लीजिए। अब कोई सेट आएगा तो दिखा लोगे ना सब रिंग? चलो ठीक है, एक हम ही पूछ लेते हैं। कुछ समझ में आ रहा है जी? थोड़ा बहुत। हाँ तो फर्स्ट ईयर में ग्रुप थ्योरी पढ़ी थी, क्या होता है ग्रुप? सर अभी याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, लिख लो भाई। देखो जो नए आते हैं बच्चे, अच्छा बाबू देखो एक लाइन हमारी बात सुनना, क्या पता इसमें से कोई कोचिंग पढ़ा रहा हो। कोई कोचिंग पढ़ाता है? ट्यूशन पढ़ाते हो, कोचिंग पढ़ाते हो? किस क्लास को?
12th को पढ़ा लेते हो? चलो ठीक है। अच्छा ठीक है, तो हम पूछेंगे मैट्रिक्स में आएंगे तो पूछेंगे कितना 12th को, उसका भविष्य उज्जवल कर रहे हो कि अंधकार में ला रहे हो? अरे हम पूछेंगे भाई। हाँ चलो। अच्छा बाबू देखो, कोई भी मैथमेटिक्स का टीचर होता है, एक लाइन ध्यान दो, अगर वो पूरे ब्लैक बोर्ड पे लिखता है कुछ, मान लो पूरा ब्लैक बोर्ड भर दिया हो, तो बाबू वह जो ब्लैक बोर्ड में लिखा होता है वह कक्षा 1 से कल तक के क्लास का पूरा चीज़ उसमें होता है, ठीक है ना? तुम यहाँ पे कोई बीएससी में पढ़े होगे, कोई इंटर में पढ़े होगे, नहीं जी, प्लस माइनस, ठीक है? तो मैथ जब आप पढ़ते हैं तो कक्षा 1 से लेकर कल के क्लास तक का पूरा यहाँ पे डिटेल होता है, बस आपको पता नहीं चलता है, ठीक है? छापो, अच्छा अच्छा फेयर बनाओ और रखो। विद्या माता से कब मिलोगे? जब एग्ज़ाम आएगा, और तब तक पता चलेगा इतनी मोटी हो गई, तब कौन पढ़ें, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, ये आ जाता है। लिख लिया? बड़े धीरे लिख रहे हो जी। From 1 and 2, from 1 and 2, it is clear that the set RA is a subring of ring R. RA is a subring of ring R. क्लियर है? आगे बढ़ें? चलो आते हैं अब सब फील्ड पे। हाँ 2 नंबर में मैट्रिक्स वाला आएगा तो 5 नंबर में आएगा, ये 2 नंबर। अरे दिखाना ही क्या है भाई, 2 एलिमेंट लेना है, एक ठो माइनस एक ठो डॉट, बस, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है? चलो आते हैं सब फील्ड पे। हाँ पूछ लो एकदम। अच्छा हम पूछने वाले थे? ओ बाबा, हम क्या पूछने वाले थे? बस हम ये कहने वाले हैं बाबू, देखो तुम लोग समझदार हो, तुम लोग को डांटना उठना सही नहीं है। जब क्लास में रहा करो ना तो एक डिसिप्लिन बना कर, भाई बड़े बच्चे हो, हम भाई मार तो सकते नहीं हैं, बस क्लास से क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, और आपको इतना ही बहुत होता है इस स्टेज पे आके, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, कुछ खुरापात करेगा तो आप क्या करते हैं, एक तमाचा जड़ देते हैं, नहीं जी, ठीक है? बात हमारी समझ रहे हैं ना? हाँ आप समझदार हैं भाई, आप सेकेंड ईयर में, आप किस में पढ़ रहे हैं? 14 में पढ़ रहे हैं, ठीक है? गांव में अगर आदमी जाए तो उसे कह, भाई कुछ ऐसे गांव होते हैं जहाँ पर उनको तो नहीं पता है कि बीएससी सेकेंड ईयर कितना होता है, उनको कहा बीएससी सेकेंड ईयर नहीं हम 14 में पढ़ रहे हैं। अच्छा बाबू 14 में पढ़ रहे हो, अच्छा लगता है। 15 पढ़ते बीएससी कंप्लीट, 17 पढ़ते एमएससी कंप्लीट, और पीएचडी पता नहीं कितना साल लगता है, ठीक है? चलो आते हैं हम लोग सब। हाँ आदित्य पढ़ाते हैं ना, आदित्य श्रीवास्तव, उनसे पूछना जब उनका टर्न आएगा तो। हम FIELD देखो, मिनिमम होता है 2 से 2.5 साल, ठीक है? मैक्सिमम 8 साल, 10 साल, 12 साल, ज़िंदगी भर। चलो आते हैं सब फील्ड पे। चलो देखो
जैसे हमने बताया था ना बाबू, सब रिंग बताया था ना, सब रिंग बताया था, वैसे क्या है, सब फील्ड। तो किसी भी एफ डैश को, ये क्या है हमारा, नॉन इम्पटी सेट है, एफ हमारा क्या है, फील्ड। इसको हम इसका सब फील्ड तब कहेंगे, पहला कंडीशन क्या हो, सबसेट हो और खुद अपने आप में क्या हो, फील्ड। देखो कितना अच्छा डिफिनेशन है, सब धन फील्ड, सबसेट हो और खुद अपने आप में क्या हो, फील्ड हो। तो बोलो सैनडूज, एक कोई एग्जांपल तुम दे दो कि गुरुदेव ये इसका सब फील्ड है। पहली बात तो तुम 3 फील्ड का नाम बताओ, फील्ड पढ़ाए हैं ना, ठीक ठाक पढ़ाए हैं, 3 फील्ड का नाम बताओ। हाँ वेरी गुड, Z5, बहुत अच्छी बात है। और अरे Z5, Z11, Z3, ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गया फाइनाइट रिंग, कोई इनफाइनाइट फील्ड बताओ। Z5 तो क्या हो गया, फाइनाइट हो गया ना। Z प्लस डॉट फील्ड होता है, Z प्लस डॉट फील्ड है, साले बकलोल हैं। कौन, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो Q प्लस डॉट, R प्लस डॉट और क्या जी, C प्लस डॉट, ये सब क्या है, तीनों की तीनों फील्ड है। सब फील्ड में क्या होता है, सबसेट हो अपने आप में फील्ड हो। तो देखो मेरे बाबू, Q किसका सबसेट होता है, R का, R किसका होता है, C का। तो A किसका सब फील्ड हो गया, इसका, यह किसका हो गया, सब फील्ड क्लियर हुआ। लिखा दें, लिखो सब फील्ड एनी सबसेट, लिखो एनी सबसेट एफ डैश, एनी सबसेट एफ डैश ऑफ अ फील्ड एफ, ऑफ अ फील्ड एफ is said to be, is said to be, is said to be subfield of F, is said to be subfield of F if F dash forms a field, सब कैपिटल रहेगा F, F dash forms a field with that operation, F dash forms a field with that operation which is used in F, which is used in F। एग्जाम्पल क्या लिखोगे, Q प्लस डॉट सब फील्ड ऑफ R प्लस डॉट, लिख लो R प्लस डॉट इज सब फील्ड ऑफ C प्लस डॉट। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त। जो पेज नंबर 101 है इसका थ्योरम नोट कर लेना, ठीक है ना। हम लोग अगले टर्न पे मतलब कल ही इसको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। पेज नंबर 101 थ्योरम जो है हम लोग कल इसको पढ़ेंगे। बाबू इसे बंद कर देना, मिलते हैं कल। मैथ्स की टाइमिंग का